बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हमारा आज का लेक्चर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हिस्सा गज़ल की पहली गज़ल शायर मीर तकी मीर, जिनका असल नाम मोहम्मद तकी और मीर तखल्लुस था। 1723 ईस्वी में आगरे में पैदा हुए। मीर को खुदाए सुखन कहा जाता है और यही नहीं, मीर की गज़लों में सादगी और इख्तिसार का इम्तिजाज मिलता है। इसके साथ दहलवी तर्ज सुखन की आइनादार और जज्बात व एहसासात की तर्जुमानी भी गज़लों में मिलती है। सबसे बड़ी खूबी आला तग़ज़ुल और सहली मुमतना इनकी गज़ल के अहम अनासर हैं। पहला शेर, जिसमें ये यहां पे दूसरे शेर का मैं जी शेर नंबर 1, शायर फरमाते हैं, जिस सर को गुरूर आज है या ताजवरी का, कल इस पे यही शोर है फिर नोहागरी का। अब इसमें बात यह है, मीर तकी मीर का जमाना दुखों का, इब्तला का, मसाइब मीर तकी मीर ने बहुत देखे। अब इसमें बात यह है कि सबसे बड़ी जो बात है, हाकमान वक्त को वो तंबीह कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि किस तरह से एक बंदा अगर दुनिया में आया है तो वो उसका खुशहाल होना भी अल्लाह पाक की तरफ से है, और अगर उस पर मसाइब आते हैं तो वो भी उस पर आजमाइश अल्लाह पाक की तरफ से है। लेकिन चूंकि दिल्ली का उजड़ना और 1857 की जंग आज़ादी के हालात, इन तमाम हालात के बीच में मीर तकी मीर की शायरी की इक्कासी नजर आती है। शायर फरमाते, जिस सर को गुरूर आज है यहाँ ताजवरी का, कि जो बंदा आज ताजवरी का, बादशाही का गुरूर कर रहा है, कल इस पे यही शोर है फिर नोहागरी का। ताजवरी सर पर ताज पहनना यानी शहनशाही, और नोहागरी का मतलब है मातम करना, रोना पीटना। जिस शख्स को आज शहनशाही का गुरूर है वो सुन ले कि कल इसकी मौत पर लोग मातम करेंगे, लोगों का उसकी मौत पर मातम होगा। आगे शायद फरमाते हैं, दुनिया ये जिस सर को गुरूर आज है यहाँ ताजवरी का। अब मीर तकी मीर का ये कहना है कि जो बंदा इस दुनिया के अंदर अपनी बादशाहियत का गुरूर कर रहा है, तकब्बुर कर रहा है, उसे ये पता नहीं है कि पूरी कायनात का मालिक और खालिक अल्लाह पाक की जात है, और वही है जो इंसानों को इस मुकाम तक लेके आता है, इस मुकाम तक पहुंचाता है। कोई है वही चाहे तो वो बादशाह को फकीर बना दे और फकीर को बादशाह बना दे। बड़ी खूबसूरत यहाँ पे बात, आप जानते हैं कि बड़े बड़े लोग यहाँ पे आए और आकर चले गए, लेकिन उनके बाद उनकी मौत पर लोग मातम करते हैं, नोहागरी होती है, रोना पीटना होता है। ये दुनिया की बेसबाती है। दुनिया के अंदर कोई भी जो भी आया है उसका नंबर जाने के लिए लग गया है, और मीर तकी मीर इस बात में, इस गजल में आगाह कर रहे हैं। ये मीर तकी मीर की पहली गजल का मतला है, और मैं साथ ही बच्चों को बताता जाऊं कि मतला जिसके दोनों गजल का पहला शेर, जिसके दोनों मिसरे हम काफिया हूं, उसे मतला कहा जाता है। दूसरा शेर, शायर फरमाते हैं, आफाक की मंजिल से गया कौन सलामत। ये हवाले का शेर यहाँ पे बड़ा खूबसूरत, ना गोरो सिकंदर ना है कबरदारा, मिटे नामियों की निशान कैसे कैसे, कि कई कई आए और मिट गए। आफाक की मंजिल से गया कौन सलामत, असबाब लुटा राह में या हर सफरी का। कि ये जो आफाक दुनिया है, कायनात है,
यहाँ पे जो भी आया है वो अपना सामान लुटा के गया है। यानी कि इंसान आता है, उसमें लालच है, उसमें हवस है, वो दुनिया का माल इकट्ठा करने में मसरूफ रहता है। उसको ये नहीं पता कि आज ये दुनिया है, कल ये खत्म हो जाएगी। जो पहली नस्ल के लोग, पहले लोगों ने हमारे लिए दरख्त लगाए, वो चीजें उनके साए में आज हम बैठ रहे हैं। हमें चाहिए कि हम इन तमाम चीज़ों से, लालच से, बोगस से, कीना से, हसद से, इन सब चीज़ों से दूर निकलकर एक आने वाली नस्ल की बेहतरी के लिए सोचें। और शायर यही फरमा रहे हैं कि जो भी आया वो सलामत कोई नहीं गया, यानी कि ऐसा नहीं हुआ। मैं यहाँ पे खूबसूरत बात, सिकंदर आजम दुनिया के अंदर ऐसा फातेह कि जो यूरोप को फतह करते करते अफ्रीका पहुंचा, और अफ्रीका की फतह के बाद उसने अपना रुख किया, अपने घोड़े की लगाम उसने दौड़ाई एशिया की जानब, और फिर दरियाए ब्यास के किनारे आकर वो उसकी हालत गैर हो गई और वहां पर वो दम तोड़ गया। फिर उसने ये तंबीह की कि लोगों, मेरे हाथ कफन से बाहर निकाल देना, मैं दुनिया को बताना चाहता हूं कि इस दुनिया में जो भी आया है उसने खा पूरी दुनिया फतह की हो या आधी दुनिया, लेकिन वो दुनिया से जाएगा खाली हाथ। हमारे लिए बहुत बड़ा सबक था उस इतने बड़े सिकंदर, इतने बड़े फातेह का। अगर हम समझने वाले हूं तो अल्लामा इकबाल साहब का शेर मुझे बड़ा खूबसूरत याद आता है। वो कहते हैं, उनका फरमाना इस तरह से है कि इंसान जब भी दुनिया के अंदर कोई बंदा अगर उसको बात असर करना शुरू कर दे, असर कर जाए उसकी बात, तो वो बड़ा एक छोटी सी छोटी बात भी असर कर जाती है। फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्दे नादा पे कलामे नर्मो नाजुक बेअसर। ये हरी बर्तरी का शेर है जो कुलियात इकबाल के अंदर मौजूद है। और शायर फरमाते हैं, यहाँ पे एक और बात मैं आपको बता दूं, असबाब लुटा राह में या हर सफरी का, यहाँ पे बात कर रहे हैं, मुझे शहनशाह जलालुद्दीन अकबर की बात याद आ गई। वो फरमाया करते थे, उनकी बात थी, उनका तकब्बुर था, उनका गुरूर था जो कि खाक में मिल गया। उनका कहना यह था कि हिंदुस्तान, पूरा हिंदुस्तान कुत्ते की तरह हमारे तलवे चाट रहा है। और उसका इस बात का ये दावा था कि कभी चश्मे फलक देखेगी, कि कभी इसको जवाल नहीं आएगा। और फिर आप जानते हैं कि ऐसा जवाल आया कि उनकी नस्लों तक मिट गई और अंग्रेजों ने उनको घोड़ों के तले रोंद कर रख दिया। और ये आप जानते हैं कि अल्लाह पाक तकब्बुर गुरूर को पसंद नहीं फरमाते, हमेशा आजिज़ी का मुजाहरा करना चाहिए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगना चाहिए। अल्लाह पाक फरमाते हैं, व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ, इज्जत और जिल्लत मेरे हाथ में है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।